बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। माई नेम इज़ मोहसिन रज़ा एंड आई विल टीच यू फिज़िक्स फॉर द मैट्रिकुलेशंस। टुडे इज़ आवर इंट्रोडक्टरी क्लास एंड इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट चैप्टर वाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले क्योंकि हमने 9th क्लास के लिए स्टार्ट लेना है, तो सबसे पहले हमें फ़िज़िक्स बेसिक 9th क्लास से स्टार्ट होती है। तो हमें सबसे पहले फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ़िज़िक्स है क्या। हमें इसका बैकग्राउंड का पता चलना चाहिए कि फ़िज़िक्स ये मींस कि आप ये कह सकते हो कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फ़िज़िक्स इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि फ़िज़िक्स आई कहाँ से, फ़िज़िक्स का ये जो नेम है ये हमारे पास कहाँ से आया, कैसे हमने फ़िज़िक्स को आगे लेके चले, और आज हम इस बुनियाद पे कि हमारा हर काम जो है वो फ़िज़िक्स के थ्रू ही हो रहा है। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि जो फ़िज़िक्स का बैकग्राउंड है वो कुछ यूँ है कि जब 1800 सदी से पहले के जो लोग थे उनको थोड़ा सा क्वेश्चंस थे उनके माइंड में अबाउट फ़िज़िक्स। ये आप कह सकते हो कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात अगर करें कि हमारे पास जो फायर है, आग, कि ये आग क्या चीज़ है, ये क्यों जलती है, इसमें से हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, ये है क्या चीज़। इसी तरह के और बहुत से क्वेश्चंस थे, जैसे आप कह सकते हो माउंटेन्स यानी पहाड़, ये जो पहाड़ हैं ये कैसे बन गए, ये यहाँ पे मीन्स कि इतना ज़्यादा जो इकट्ठ जोड़ हुआ है वो कैसे हुआ। उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जो वाटर है, पानी की कंपोजिशन क्या है। ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, या अर्थ की अगर आप बात करते हो, ज़मीन की, कि अर्थ क्या चीज़ है, ज़मीन के बारे में लोगों के दिमागों में बहुत से क्वेश्चंस थे, सवालात थे जिनका वो जवाब तलाश कर रहे थे। इसी तरह दिन और रात का, क्या दिन होती है, दिन जाता है तो रात आ जाती है, मून हो गया, स्टार्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बारे में इंसान के ज़हन में बहुत से सवालात थे। उन सवालात के जवाबात को ढूंढना था। तो उन्होंने क्या किया कि ज़ाहिर सी बात है, हम किसी भी जब सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह पहले के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस अपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, इनके जवाबात मिल सकें। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यार जो स्टार्ट हुआ वो किस चीज़ से हुआ, वो ऑब्जर्वेशन से हुआ। किस चीज़ से स्टार्ट हुआ? ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? गौर व फिक्र। उन्होंने क्या किया कि जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब पे गौर व फिक्र करना स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने सबसे पहले बात की फायर की, उन्होंने क्या किया कि जो फायर थी उसको देखना शुरू किया कि यार ये फायर जो है ये आग क्यों जलती है। उन्होंने जब इस पे गौर व फिक्र किया तो उन्हें ये पता चला कि यार बहुत से, अब फायर ये क्या है कि एक मैटर है जो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है कि आग जलती है। अब कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें आग नहीं जलती, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं छोटी सी कि पेट्रोलियम है, उसको आग जल्दी लग जाती है, लेकिन पानी है उसको आग नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से ली? उन्होंने गौर व फिक्र करके, ऑब्जर्वेशन करके उन्हें ये बात, ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है एक्सपेरिमेंट्स। अब उन ऑब्जर्वेशंस को मजीद क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। अब एक्सपेरिमेंट्स जब उन्होंने किए तो उन्हें वो चीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा क्लियर होगी कि यार वाकई ये जो बात उन्होंने ऑब्जर्व की थी ये क्लियर सही है या नहीं है। अब मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स हैं इनका जो मजमुआ था वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है? साइंस। उस टाइम तक जो साइंस थी वो जस्ट क्या थी? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस आपके पास लैटिन जुबान का वर्ड है साइंसिया से ये निकला है, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। यानी कि जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आपने क्या कह दिया था? साइंस बोल दिया था। अब मजीद फर्दर जब हम साइंस को डिवाइड करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि यार साइंस जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, दो चीज़ें आगे आ जाती हैं, क्योंकि जो भी दो चीज़ें वो कौन सी हैं? वो एक है लिविंग थिंग्स और दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग
एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बेसिकली किस चीज के हिस्सा हैं? साइंस का हिस्सा है। अब साइंस बेसिकली जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है नेचर पे, यानी कि जो कुदरत है, जो हम उसको पढ़ते हैं तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? साइंस दे दिया। यानी कि ये जो आपका लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, ये बेसिकली क्या चीज है? ये नेचर फिलॉसफी आप इसको कह सकते हैं कि ये नेचर फिलॉसफी है कि कुछ चीजें आपके पास लिविंग्स हैं और कुछ चीजें नॉन लिविंग्स हैं। अब जो नॉन लिविंग चीजें थी, जो नॉन लिविंग चीजें, उनको हमने जब मजीद स्टडी किया तो उसको हमने डिवाइड कर दिया कि यार ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उनमें क्या चीजें आ जाती हैं? 3 सब्जेक्ट हमने उनको नाम दे दिए। सबसे पहले आपके पास आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री आ जाता है, इसी तरह आप कह सकते हो जियोलॉजी बोल सकते हैं, और लिविंग थिंग्स में आपके पास क्या आ सकता है? बायोलॉजी। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फिजिक्स का तो हमने ऐसी चीजें स्टडी कर रही हैं जो कौन सी हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यहां तक हमारे पास ऐसा ये चीज माइंड में आ गई कि वो चीजें जो नॉन लिविंग्स हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको क्या कह देते हैं? फिजिक्स कह देते हैं। अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें कि यार फिजिक्स ऐसी जो भी चीजें जो नॉन लिविंग है उनको हम फिजिक्स अगर कह रहे हैं तो केमिस्ट्री में, जियोलॉजी, इनमें क्या फर्क है? तो फिजिक्स को उनसे डिफरेंट करने के लिए हम ये बात करते हैं कि फिजिक्स में बेसिकली क्या चीज पढ़ा जाता है? फिजिक्स आपके पास जो है वो मैटर को और एनर्जी को डिस्क्राइब करती है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि यार ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। अब एक इंसान का जो जिस्म है, देखा जाए तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यार वो तो लिविंग थिंग्स है इंसान, लेकिन हम बात करें कंपोजिशन की, इंसान के जिस्म की जो कंपोजिशन है वो एक मैटर है, वो मैटर से मिलकर बना है। तो जो मैटर है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर की जो स्टडी है उसको हम क्या बोल देंगे? फिजिक्स। अब एक ह्यूमन बॉडी का एक होता है स्ट्रक्चर, दूसरी चीज है उसके अंदर जो होती है सोल। क्या चीज है? सोल, उसकी रूह। उसको हम बात कर सकते हैं कि वो इसकी क्या है? एनर्जी है। वो क्या चीज है? एनर्जी। यानी कि आपके पास जो एनर्जी और मैटर, एनर्जी और मैटर का जो इंटरकन्वर्जन है उसको आप क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स बोल सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि यार बिग बैंग थ्योरी बहुत बड़ा एक थ्योरी है जिसमें हमें ये बात बताई जाती है कि यार जो सबसे पहले क्या था कि आपके पास मैटर और एनर्जी, ये दोनों क्या थी? ये कंबाइन थी। जिसके बाद एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ कि स्पेस क्रिएट हो गया, मैटर अलग हो गया और एनर्जी अलग हो गई। अब ये मैटर और एनर्जी जो अलग हुए हैं, यहां से हमें ये बात पता चल सकती है कि यार हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक आइंस्टाइन की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, E = mc का स्क्वायर। ठीक है, E = mc का स्क्वायर। अब E यहां पे क्या चीज है? एनर्जी। ये क्या चीज है? मैस। इसका मतलब है कि हम एनर्जी को मैस के इक्वल रख सकते हैं, c के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर आगे, और इसी तरह m को e के इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से हमें यह बात पता चलती है कि यार एनर्जी और मैटर का आपस में हम क्या इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे हम छोटी सी अगर एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास डैम है। डैम में क्या होता है कि यहां पे हमने वाटर स्टोर किया होता है। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया कि ये वाटर स्टोर किया हुआ है। वाटर क्या चीज है? एक मैटर है। वाटर क्या चीज है? मैटर। हम यहां से क्या करते हैं कि उसको फॉल डाउन कराते हैं और उसकी मदद से हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमने क्या किया कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मैटर को क्या कर दिया? एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम क्या करते हैं कि एक बल्ब जो कि मैटर अगेन, अब इस बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो बेसिकली मैटर है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आगे से हमें लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब लाइट क्या चीज है? लाइट एनर्जी है। इसी तरह वो क्या साथ प्रोड्यूस करेगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा।
अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि वाटर है, वाटर से हमने क्या प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने फिर क्या किया कि मैटर के साथ इंटरकोलिजन करा के हमने लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करा दी। अब यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि जो आपके पास मैटर और एनर्जी है, इनकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।